तो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसको डरना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस में लिखेंगे x इंटू रूट एक्स को लिखेंगे x पावर हाफ, सही है, पावर में x, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, x टू द पावर में x इंटू रूट एक्स को लिखेंगे फिर से x पावर हाफ, सही है। अच्छा, अभी पावर्स ऐड हो जाएंगे बेटा, तो ये 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा आपका, x टू द पावर 3/2, सही है, होल टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर यहाँ पे 1 है, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2। तो आप देख रहे हैं बेस एंड पावर्स का अदला बदली हुआ यहाँ पे, है ना। अच्छा, अभी आपको पता है ये वाला प्रॉपर्टी बच्चों, a टू द पावर m के पावर में अगर n होता है, ये हम सब जानते हैं क्लास 8 से, क्या हो जाते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। दैट इज x टू द पावर 3 इंटू एक्स अपॉन 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, और राइट साइड में क्या होगा, x टू द पावर 32, जैसा है वैसा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई होने का कुछ है नहीं, है ना। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं दोनों के बेसिस बराबर है बच्चों, यस। तो यहाँ पे आप स्लाइटली एक चीज़ आपको जानना जरूरी है, मान लीजिए लिखा है a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y लिखा हुआ है, सही है। अगर a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y होता है, तो x इक्वल टू y हम तब बोलते हैं जब हमको पता है कि a ना तो 0 है, बिकॉज 0 पे तो डिफाइन नहीं हो सकता, और ना तो 1 है, ये बात बहुत ज़रूरी है। क्यों, अगर a 1 हो गया तो 1 टू द पावर x इक्वल टू 1 टू द पावर y अगर हम करते हैं तो हमको x और y बराबर करने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, बिकॉज x चाहे कुछ भी हो और y के बराबर ना हो तब भी लेफ्ट हैंड साइड 1 हो जाएगा, और y चाहे कुछ भी हो और x के बराबर ना भी हो तब भी राइट हैंड साइड 1 हो जाएगा। तो ये ऐसे भी ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो x एंड y बराबर हो चाहे ना हो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ से हम बोल नहीं सकते कि x एंड y बराबर ही होगा, बराबर नहीं होगा तब भी 1 आएगा। आप समझ पा रहे हैं, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, तो अगला स्टेप क्या होने वाला है बच्चों, आई होप आप गेस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम बेसिस को क्या बोलेंगे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम क्या बोलेंगे कि ये x और x बेस बराबर, इसका मतलब इनके जो पावर्स है वो आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब x टू द पावर 3/2 मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू x/2, है ना। तो अगले पेज पे चलते हैं, दैट इज x टू द पावर 3/2 मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू x/2। बच्चों एक चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है, जब भी आपको ये सब चीज़ मिलता है, मतलब ऐसा कोई चीज़ मिलता है, तो आपको कैंसिल नहीं करना है x को, ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में सबको लाना है। दैट इज x टू द पावर 3/2 माइनस 3 इंटू x/2, दैट विल बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, अगर दोनों में से हम ध्यान से देखें, यहाँ पे 3/2 मतलब 1.5 है, तो x कॉमन जाएगा बच्चों, बचेगा x टू द पावर हाफ माइनस में 3/2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, या तो पहले वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा। क्यों, अगर दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब कि इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 और x पावर हाफ माइनस 3/2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x टू द पावर हाफ बच्चों इक्वल टू 3/2। तो आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x टू द पावर हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 9/4। तो ये आपका पक्का एक सोल्यूशन तो पक्का हुआ, समझ में आया बच्चों। लेकिन जो ये दूसरा दिया है x इक्वल टू 0, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जैसे आप ओरिजिनल इक्वेशन में जाते हैं, जो आप x 0 बिठा दो तो आपका बेस 0 हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट डिफाइंड। क्यों, अगर बेस 0 हुआ तो पावर भी 0 हो जाएगा, तो 0 टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता, ठीक है बच्चों। तो आप x इक्वल टू 0 को खारिज कर देंगे, मतलब इसको कैंसिल कर देंगे, ये नहीं हो सकता है ना। तो आपका एक आंसर आया, लेकिन ये फाइनल आंसर है क्या बच्चों, अब बताओ क्या ये फाइनल आंसर है क्या। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग ये जेई का क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत ही बेसिक सा लेवल से कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर, चलिए मैं एक और पेज पे बताता हूँ आपको, अगर बच्चों a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y है, तो x इक्वल टू y तभी बोलेंगे जब a 1 नहीं होगा, ये बात सही है, चलिए मान लिया हमने। लेकिन अगर a 1 हो गया तो x इक्वल टू y हो चाहे x नॉट इक्वल टू y हो, कुछ फ़र्क हमको पड़ता नहीं है। क्यों, बिकॉज द 1 टू द पावर x, जैसे मैंने पहले बताया, ये भी 1 और ये भी 1, इसका मतलब बेस 1 हो सकता है क्या, पहले हम चेक करते हैं एक बार, आइए। अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो LHS में क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, 1 इंटू रूट 1 दैट इज 1 टू द पावर 1 इक्वल टू, यहाँ पे 1 हुआ तो 1 टू द पावर 1 इंटू रूट 1 दैट इज 1, तो 1 इक्वल टू 1, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 1 भी आपका एक आंसर तो पक्का होगा। क्या आपको समझ आया। तो बच्चों फाइनल आंसर क्या बोलेंगे आप, x इक्वल टू 9/4 एंड x इक्वल टू 1, दीज आर द टू आंसर्स। इसको आप जेई में जैसे आप हायर क्लास में उठेंगे आप लॉगरिथम्स भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कैलकुलस वगैरह भी आप अगर आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बट इसको बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मोटिव था समझाने का। थैंक यू।